प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, अपने इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए ऐसे एकांत में हम लोग कई दिनों से निरंतर बड़े उत्साहपूर्वक शरण कर रहे गए। गीता का भक्ति योग, इसी भक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा में आगे बढ़ते चले जा रहे गए, अंतःकरण को निर्मल करते जा रहे गए, अपना सुधार करते जा रहे गए। इस स्थान पे आकर केवल अपना सुधार करना होता है। सुधार का अर्थ भी बता दूं और भी बात स्पष्ट हो जाए। कौन से ऐसे इरादे, विचार और कर्म जो मेरे में नहीं आने चाहिए थे और वो दुखदायी आ गए और इस मार्ग में बड़े बाधा है, अवश्य मैं उनको निकाल के छोड़ूंगा। ये अब समझ आई, ये नकारात्मक वृत्तियां हैं। संसार में तो इनका काम चल जाता है, लेकिन परमार्थ में इनकी दाल नहीं गलती। बस इतना एहसास हुआ और जीव का सुधार बड़ी जल्दी। आजकल के जमाने में ये भी महसूस करना, सच्चाई से मैं काम ले रहा हूं, बड़ी असंभव सी बात हो गई है। जीव में अवगुण होती है, दुख दे रही होती है, फिर भी उसको एहसास नहीं होता कि अवगुणों के कारण से मैं दुखी हो रहा हूं। इसी का सुधार होता है भाई। तो वो महाराज जी की अपार कृपा से हम सब रियलाइज करते हुए निकालते जा रहे गए, अपने अंदर से छोड़ते जा रहे गए। ठोस लाभ ऐसे स्थान का, भगवान जी की गीता सुनने का यही होता है, सुधार हो जाए। जो काली वृत्तियां नहीं आनी चाहिए थी वो आ गई है, हट जाए। बस विश्वास करना, प्रभु बड़े खुश होती है, मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इस तरह अपने जीवन में अपना सुधार करते जा रही है। वातावरण आजकल बहुत ही अजीब बना हुआ है, काली वृत्तियों का बोलबाला है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जिधर भी देखोगे काली वृत्तियों के अड्डे बन चुके हैं। ऐसे वातावरण में रहकर अपनी कमजोरियों, अपनी नादानियों, अपनी त्रुटियों की तरफ देखकर उन्हें निकालने की चेष्टा करना, अपने परम पिता को बहुत प्रसन्न करना है। आपको नहीं शक्ति देंगे तो आप खुद ही सोचो किसको शक्ति देंगे। दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे को देंगे? नहीं, आप जैसे साधकों को देंगे, आप जैसे अच्छे भावों और विचारों वालों को देंगे। मालिक अपनी शक्ति को देते ही आप जैसों को हो। आओ आगे बढ़े। गीता का भक्ति योग, यदि आपने और भी शास्त्र अपने भारत के भक्ति पर पढ़े हो, बड़ा निराला है, बड़ा मौलिक है। मौलिक होता है जो पहले कहीं और वर्णन ना किया गया हो, यानी बड़ा ओरिजिनल है, अपूर्व है, जिसका वर्णन कहीं और ना पूर्व ना किया गया किसी और शास्त्र में। इसे बोलते हैं अपूर्व। शब्द बड़ा छोटा है पर अर्थ बहुत अपने में लिए हुए। भगवान का भक्ति योग अपूर्व है। प्रेम पूर्वक आप सुन रहे गए। प्रभु शक्ति देंगे, आप इसे अपनाने में लग जाएंगे। मजा भी तब आता है जब ये भक्ति योग हमारे में आ जाए।
तो कल हमने जाना था, जहां भी कोई विशेष गुण नजर आते हैं, वो मालिक ने उससे विशेष काम लेने के लिए दिए होते हैं। मेरे भाई ने प्रश्न किया था कि हम और गुणों को नहीं बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते? भगवान कहते हैं मेरे द्वारा बख्शे गए विशेष गुणों का यदि आप विशेष लाभ अनेकों के लिए उठा रहे हैं, आप अधिकारी हैं और गुणों को लेने के लिए। आप अधिकार नहीं है मेरी बेटी, मालिक ने आपको गुण बख्शे हैं, इनका अधिक जनता में लाभ उठाओ। अगर अधिक जनता में नहीं तो जो आप कर सकते हो अपने में तो ले लो। एक बार तो मालिक जान जाए कि आपने उन द्वारा बख्शे गए विशेष गुण का पूरा लाभ उठाया। आप अपनी बुद्धि में ले आओ, अपने विचारों में ले आओ, अपने कर्मों में ले आओ और अपने व्यवहार में दिखाओ। मेरे मालिक अवश्य में वो आपको नए गुण प्रदान कर देंगे। तो और ये भी कल के बाद हमने खत्म कर दिया कि ये गुण फलाने में है, नहीं, मालिक द्वारा ये गुण उसको बख्शे गए हैं। तो हमारी भक्ति बड़ी जल्दी बढ़ जाएगी अगर गुण किसी व्यक्ति में नहीं मानेंगे, किसी अपने मिलने जुलने वाले में नहीं मानेंगे। गुण तो है उनमें, लेकिन दिए गए भगवान से है। दिन में रोशनी रोशनी हो गई है, लेकिन सूरज की किरणों ने की है, सूरज द्वारा रोशनी की गई है। इस तरह गुण तो है माँ में, पिताजी में, बहन में, भाई में, या जिनके साथ हमारा दैनिक संपर्क होता है, गुण तो है, लेकिन महाराज जी ने उन्हें अधिकारी समझा। अब आप किसी के साथ भी मोह नहीं करेंगे, चूंकि गुणों के कारण से मोह होता है। हम उनका आदर करेंगे, मान करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन अंदर वाले को उलझने नहीं देंगे। वाह वाह मेरे कृष्ण वाह, हमारा अंदर वाला सुलझा रहेगा। अंदर वाला तब सुलझता है जब आप में गुण देखे जाए। जब आप में गुण न देखकर आपके भगवान में गुण देखे जाए, बस मौज बहार। ये बिल्कुल यकीन जानिए कि आपका मन कहीं नहीं उलझेगा। गुणों से प्यार पैदा हो जाता है। आप में इतने इतने गुण है, वर्मा शर्मा नहीं, तेरे में ये गुण है, तू बहुत अच्छी है, बस अब जो ये कह रहा है फंस जाएगा। चूंकि ऐसा उच्चारण करने से प्रेम पैदा होता है, और प्रेम एक क्या है, गूंद है। प्रेम किसकी गूंद है? मन की गूंद है। वो गूंदें कागजों के लिए होती हैं। लेवी जरा आपने चुनरिया को अकड़ाना हो तो वो चुनरिया को लगाई जाती है, वो चुनरिया की गूंद है। लेकिन मन को फंसाने की गूंद क्या होती है? गुणों को देखना। आप ये गुण, उससे प्रेम पैदा होगा, आप फंस जाओ। कौन फंस जाएगा? मन फंस जाएगा। कितनी बारीकी बात है अगर आप इसे पिकअप कर लो, नॉट ओनली पिकअप बल्कि अपनी बना लो। अब ये मौका ना आप छोड़ना। मेरी भी पिछली आयु हो गई, आप भी आप ढलते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरे पुराने प्रेमी मेरी शरीर की तरह ढलते जा रहे हैं। मेरी माताएं बहुत ढल गई। किस तरह ये मैया थे लकड़ी के सहारे, कितनी मुश्किल से वो किसी और का सहारा लेके आ रही। आना जरूर है, चाहे रास्ते में प्राण निकल जाए, लेकिन आना है। क्या शरीरों का हाल हो गया। आहा, बस छोड़ना नहीं, बस जो बात समझ में आ गई बस आई और अपनाई। क्योंकि अपना धर्म पुकार पुकार के कह रहा है, हिंदू धर्म अंतमति सो गति। अब ये हमारा अंत समय आ गया, हमारी आयु का सूरज ढलने वाला है। अब इन्हीं भावों और विचारों में जाना तो हर एक नहीं, आगे पीछे कितने गए कितने चले जाए, लेकिन इनमें जाए, इन विचारों में जाए। तो गुण हम अपने भगवान में देखेंगे। मीठा व्यवहार हर एक के साथ करेंगे, लेकिन कल के बाद हमने कानों को हाथ लगा लिया कि हमारी बड़ी बड़ी भूल थी जो गुण अपने मिलने जुलने वालों में दिखते ना। गुण तो इनमें है और ये लाभ भी उठा रहे माजी पिताजी या बाकी, लेकिन मालिक ने इनको अधिकारी समझा है। क्योंकि गुणों का घर भगवान है, गुणों का घर प्रकृति नहीं, गुणों का घर देवी देवता नहीं। देवी देवता में भी अगर गुण नजर आते हैं तो वो नारायण जी द्वारा बख्शे गए हैं। नारायण द्वारा, नारायण अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा बख्शे गए हैं, महाराज जी द्वारा बख्शे गए हैं। जो भगवान का साकार रूप नहीं मानते, मैं एक बात आज कहता हूं, एकांत में जाकर विचार करना, वो भगवान का मानते हैं निर्गुण निराकार, तो वो क्या सोचेंगे कि ये गुण कहां से? अब तो निर्गुण मानते हैं भगवान को।
जो भगवान को साकार नहीं मानते। साकार वाले आदमी मानते हैं सगुण साकार, गॉड विद क्वालिटीज विद फॉर्म। दूसरे मानते हैं गॉड विदाउट क्वालिटीज विदाउट फॉर्म। तो उनका ये समस्या खड़ी होगी, ये गुण कहां से आए? गुण तो उनमें भी है, माँ जी में है, पिताजी में है, अपने भैया में है, जिनके साथ हमारे गुरुदेव महाराज जी में है। गुरुदेव में गुण कहां से है? प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति तो 3 गुणों और 5 तत्वों वाली कह जाती है, तो ये अपने आप में जड़ है। इस जड़ में जान कौन डालता है? जबकि आप कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार है। निराकार तो ठीक, लेकिन आप साथ बोलते हैं निर्गुण है। तो महाराज जी का वो फरमान आप कैसे अर्थ लगाएंगे? गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी बाकी सब। आपके लिए कोई टंटा नहीं। आप सगुण साकार को मानती हैं कि महाराज जी शक्ल वाले भी हैं और महाराज जी बिना शक्ल के सर्वव्यापी भी है। दोनों ठीक है। पानी जम के बर्फ भी कहलाता है, गधा हो रहता है पानी, वो होता पानी, और पानी चल के नदियों में भी जाता है। ओए 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 ओए, पानी तरल पदार्थ भी है, पानी ठोस भी है। जम जाए तो ठोस, बहने लगे तो, लेकिन जो ठोस हो गए वो कुछ और चीज हो गई नहीं, वो जमा हुआ पानी है। भगवान जी अगर शक्ल में आ गए तो वो प्रेम में जमे हुए, जम के आ गए, प्रेम में जम के आ गए। और यदि वो फिर सर्वव्यापी रूप में उसी में चले गए तो वो जैसे पानी पिघल गया और बह चला। तो दोनों को मानना चाहिए। भगवान निर्गुण भी, भगवान सगुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भगवान साकार भी है, निराकार। इस डिस्कशन में बिल्कुल न पड़ना। बहुतों ने अपने आप को नास्तिक बना लिया, बहुतों ने अपना अनमोल समय बर्बाद कर। मैं आपको बार बार कहूंगा, इस चक्कर में बिल्कुल न पड़ना, बिल्कुल भी नहीं। महाराज जी ने कहा जो है मेरी तालीम पर कारबंद। समझो मैं आगे भूल गया, क्या बोलूं आगे? करें नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, जो वाद विवाद को पसंद नहीं करते, जो आलोचक नहीं बनते, क्रिटिक नहीं बनते। जो महाराज जी ने कहा बस ठीक है, थोड़े दिन रह गए जिंदगी के, वाद विवाद में पड़ जाएंगे तो अनमोल समय बर्बाद हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हजूर कह रहे हैं ठीक है, इसी हमारा कल्याण है। आओ आप आगे बढ़े। गुणों को हमने महाराज जी में देखा, और जिनमें गुण है वो उनका लाभ उठा रहे गए, लेकिन अब हम गुण उनमें ना देखकर हम उनमें फंसेंगे नहीं। बहुत करोड़ों रुपए का अनमोल नुक्ता है ये, यदि आपने पकड़ लिया होगा तो। यदि मेरी देवियों ने कस के पकड़ लिया है तो अनमोल ये पॉइंट, बड़े गजब का पॉइंट है कि गुण में देखूंगी हर एक में, लेकिन आया हुआ भगवान में ये मुझे समझ आ जाएगी। ये मैं जरूर जान जाऊंगा कि गुण आया भगवान से है। लो मैं आगे बढ़ूं, इतनी बात समझाता हुआ आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपका मन भगवान में लग जाएगा, और लगेगा और लगेगा। तो कल मैं कह रहा था क्या भक्ति और बढ़ जाता है तो भक्ति कहां निकल जाती है? किसका नाम भक्ति है? अनुरक्ति का नाम भक्ति। बहुत अच्छे शब्द व्यास जी ने आपको दिया है। अनुरक्ति का नाम भक्ति, डीप लव विच यू कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। डीप लव, बड़ी गहरी उतर जाता है ये लव। इसी को हम अपनी राष्ट्रीय भाषा में कहेंगे अनुरक्ति। महाराज जी में अनुरक्ति, जिसकी भगवान में अनुरक्ति हो जाए उसी को हम अपने शास्त्रीय शब्दों में भक्ति कहते हैं। इट इज मोस्ट क्लियर, हमेशा अपने मन में बिठा लेना। अनुरक्ति का नाम भक्ति है। अनुरक्ति भगवान के प्रति, शरीर के प्रति अनुरक्ति कहती नहीं। किसी भी आपके शरीर के प्रति होगी उसको तो मोह कहती है। क्यों? आप जितना मर्जी जाकर सोच लो, उसमें कोई न कोई कामना रह जाती है। अगर आप किसी शरीर के साथ, चाहे गुरुदेव के साथ कर रहे हैं, देवियों के साथ कर रही हैं, किसी के साथ भी आप कर रही हैं, देहधारी बात, लेकिन भगवान के साथ नहीं होता। जब आप भगवान की भावना मानेंगे तो भगवान ही ताकत दे देती है। क्या? कि जीव सत्य में, चित्त में, आनंद में रुक जाता, खासकर आनंद में रुक जाता है जब भगवान की भावना बनाई। इसी हमारा हिंदू धर्म कहता था, उन दिनों पति बहुत अच्छे होते थे, पति परमेश्वर।
आपको पति ही परमेश्वर के रूप में नजर, वो गुणों से भरा होता था। मेरे मालिक में उसमें बड़े गुण, तपस्वी होते थे, त्यागी होते थे, भजनानंदी होते थे, हरे दान करने वाले होते थे, उदार होते थे। ओए होए होए, उन दिनों पतियों में ये गुण होते थे। आज ईश्वर की इच्छा, जो भगवान की मर्जी। आओ आगे बढ़े। आज का आगे गीता जी का पाठ, गीता का भक्ति योग। अब मैं आपको ले जा रहा हूं 15वें अध्याय में। बड़ी अच्छी बात बताई आप, साथ साथ मेरे मन में ये बड़ी उमंग है कि जो बात गीता जी को मैं बता रहा हूं ये आप अपनी बना लो, ना मेरे लबों में रहने दो, ना गीता जी के पन्नों, श्लोकों और शब्दों और शाही में रहने दो। वहां तो प्रिजर्व हुआ है आपके लिए, और आप इसे अपना लो, अपना बना लो। लो आज का पॉइंट, गीता का भक्ति योग। देखो कैसे निराला है, कितना आला है, निराला आला, कितना गजब का पॉइंट महाराज जी ने अपनी भक्ति के लिए बताया। अब मेरे साथ शामिल, ये पौना घंटा मुझे दे दो, अब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक मेरे साथ मिल जाओ, अपने मन को मेरे मन में मिला लो। भगवान जी ने मेरे सजनों, मेरी देवियों, जी जी जी, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए। एक मनुष्य योनि को लोग कितने प्रकार की नारियां, कितने प्रकार के नर दूर को जाते अपने घर में ले लो, एक से एक नहीं मेल खाता। 2-3 बहनें या मजारे स्वभाव मिल जाए, माता पिता का स्वभाव मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलता। हाय, दोनों के स्वभाव में कितना अंतर। भाई हैं 2-3, नहीं स्वभाव मिलता। इसी तरह आप देखेंगे कि आपस में स्वभाव नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी भिन्नता है, वैरायटी है, बड़ी भारी डाइवर्सिटी है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, चेहरे चूरे नहीं मिलते, ये सारी बातें छोड़ो। हम लोगों कल्याणकामी हम लिखते हैं मन और बुद्धि को। कितना अंतर है एक दूसरे के इरादों में, एक दूसरे के विचारों में। आगे चलो एक दूसरे के कर्मों में, आगे चलो एक दूसरे के आदत में, आगे चलो एक दूसरे के चरित्र में। बड़ा अंतर है मेरे सज्जनों। आओ सब अपना कल्याण कर लो। आज जो महाराज जी बता रहे हैं बड़ी कमाल की बात, भक्ति में एक और क्या कड़ी जोड़ रही है और लड़ी लंबी हो रही है। भक्ति की लड़ी बनती जा रही है। इसको कौन पहनेगा? मन पहनेगा, बुद्धि पहनेगी। गले के लिए लड़ियां चढ़ियां और बतेरी होती हैं। ये निराली लड़ियां जो भगवान जी भक्ति की बता रहे हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं संसार में भिन्नता ही भिन्नता है, नानात्व ही नानात्व है। नाना आगे नानात्व। संसार में वैरायटी प्लुरिटी है। एक चीज दूसरी चीज के साथ मेल खाती नहीं। बिल्कुल ठीक। इसलिए भगवान जी कहती हैं, अब सुनो मेरी बात, मैंने मेरी कह दी, मैं माफी मांगूंगा। भगवान जी की बात सुनो, अपने प्रभु और अपने इष्ट देव की बात। क्या कह रहे हैं मेरे मालिक कि जब भी कोई चीज लेनी हो, लेनी हुई का अर्थ क्या होता है? कितना आप हैरान होंगे कि ये कैसा व्यक्ति आया है, कहां से आया, कैसे कैसे प्रश्न काट मारता है। भक्ति में, गीता में ये बड़ी जरूरी है, फिलॉसफी है ये। जब भी कोई चीज लेनी हो का मतलब क्या होता है? अपनी बनानी हो। लेनी का मतलब होता है देखना होता है, दुकान तो देख के बाहर आ जाओगे, नहीं। लेनी का मतलब अपनी बनाना। ओए मेरे कृष्ण जी, ओए तर जाओ मेरी बेटी, हम गीता के अनुयायी बन गए। हम केवल श्रोता नहीं है, हम अपनाने वाले भी हैं। दुनिया में श्रोता तो लोग बन जाते हैं, पर अपनाने वाले नहीं बनते, डालते नहीं जीवन में। जब कुछ चीज लेनी हो, फिलॉसफी कहती है इतने में न रह जाओ। आपका गीता ज्ञान कहता है ऐसे में न रह जाओ। लेनी है, क्यों? उसका प्रयोग करना, उसको अपनानी है। हम किसी चीज को लेना चाहते हैं अर्थात अपनाना चाहते हैं।
अब महाराज जी कहते भाई एक मेरी बात मानो, भगवान जी कह रही 15वें अध्याय में हमारे सरताज हमारे मन के राजा कह रही है कि कुछ चीज लेनी है ना, हाँ, तो उस जैसी अनेक चीजें मार्केट में है। कहीं मार्केट में जाओगे, मंडी में जाओगे, किसी जगह में जाओगे लेने के लिए जहां वो प्राप्य होगी, बिल्कुल। तो यकलट नहीं, ये मुझे चुन्नी दे दे, ये मुझे सूट दे दे, ये मुझे बुनैन दे दे, ये मैंने घड़ी लेनी है तो ये घड़ी जो पड़ी है ये नहीं। भगवान जी रोकती है, लो जरूर, ये नहीं कहता ना लो, करे जिस कदर उस पर लाजम है काम, लो जो खरीदना है, लेकिन जरा मेरी ओर देखना, जरा मेरे बच्चों मेरी बेटियों, जरा मुकाबला करके लो, तुलनात्मक का ध्यान करके लो। चाहे सब्जी भी लेनी है, चाहे आपने आजकल ताजा भिंडियां आ रही हैं, कल जरूर खाना, लेकिन एक दूसरे के साथ मुकाबला करके, आज की बची हुई भिंडियां भी शाम को नीलामी होती है तो पड़ी रहती हैं, एक सवेरे फिर नीलामी होगी। हो सके तो वो नहीं, दुकानदार बड़ा सियाना है, वो कहता है मैंने अपने घर में थोड़े जानी, तो मत्थे मारनी है, तो उसके ऊपर पानी पूरी डाल के, पानी में सरसों का तेल डाल के उसमें भिंडियां डाल देता है, फिर निकाल कर लगती ताजा होती हो रात की। लेकिन आप बड़े होशियार हैं, आपको फौरन पता लगेगा ये ताजा है कि ये सवेरे की है, ये कल की है। तो भगवान के तुलनात्मक का ध्यान करके, महंगी मिले कोई बात नहीं, कपड़ा भी लेना है तो ये देख के, भले ही वो दुकानदार बुरा मनाए, थोड़ी सी लगाई थूक और अपने ये रगड़ा, अगर रंग उतर जाए तो कच्चा कलर है। उसके साथ आपने 4, 5, 6, 7 महीने रहना है तो मुकाबला करके लो, वो दूसरा थान दिखा भी, तीसरा थान, 4 दिखा, बेशक कई थान लेके अगर अपने कोई बुरा मनाता है तो मनाए, तो बजाज बुरा मनाता है। कोई भी चीज में कहता सब्जी तक भी लेनी, अब गर्मी का मौसम आने वाला, जरूर सुराई का पानी पीना, फ्रिज का पानी नहीं। फ्रिज का पानी बहुत नुकसान करता है। सुराई का पानी और सुराई भी कैसे लेना है देखिए, मुकाबला करके, 1 सुराई, 2 सुराई, 3 सुराई इकट्ठी ले लो और उसको टंकार मारो। अगर आवाज टंकार की है तो ठीक पक गया है, अगर भरभराई आवाज है तो रेत वाला पानी आपके अंदर जाके आपके पथरी पैदा कर देगा। अब सुराई है तो 2 रुपए की, 1400 रुपए की, लेकिन फिर भी मुकाबला करके एक ही सुराई ना निकालो, 4-5 निकालो और फिर टंकारो उसको। स्वभाव बना लो, तुम्हारी जो चीज भी लेनी है, चाहे वो देली दी है, चाहे 100 रुपए की है, मुकाबला करना। समझो, आप समझो, मैं बहुत आसान भाषा बोल के आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मुकाबला कर, चाहे पेंसिल भी लेनी है मेरे बेटे ने, तो कई ऐसी पेंसिलें होती हैं, जरा शार्पनर से जरा निकालिए, सिक्का टूट जाता है। उन लोगों ने ज्यादा धन कमाने के लिए सिक्के को कच्चा बना रखा है। ये दूसरी पेंसिल, तीसरी पेंसिल, ये, और अगर वो घड़ी घड़ाई देती है पेंसिल, तो जरा उसको लिख के देखो। अगर तुम कच्चे सिक्के वाली है तो आप 4-5 अक्षर लिखेंगे, सिक्के में आवाज आएगी, तो सिक्का घर में जाकर टूटेगा, शायद दुकान पे न टूटे, उसके रियायत कर देगा। इसलिए चाहे मैं मामूली चीज है, एक रबड़ भी लेनी है मिटाने के लिए, तो भी जरा ध्यान से देखिए। एक रबड़ ऐसी चीज है कि मिटा दीजिए तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, एक रबड़ 7 गंध निकालती जाएगी, वो किसी काम की नहीं और थोड़े दिनों में टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। एक रबड़ रबड़ी रगड़ी जाओ, उसमें से कोई भी उसका फालतू चीज कोई निकलती है, वो इतनी पक्की रबड़ होती है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह कोई भी चीज जब सस्ती लेनी है महंगी, क्या करके लेनी है? तुलनात्मक का ध्यान करके लेनी है, तुलना करके लेनी है कोई भी चीज। ये नहीं कि भाई मुझे बुनैन दिखा, हाँ ठीक है, बस कितने रुपए, ये जी 15-20 रुपए की, यही गलत। बुनैन के 5-6 डब्बे लो और करो तो एक तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी, एक आप सोचने के, ज्यादा ना सोचने के आदी हो जाएंगे। भगवान जी ये कहते हैं तुलना करके लो एक दूसरे में। जैसे आप शादी होती है, कितने माँ बाप ने आपकी तुलना की होगी, ये घर नहीं अच्छा, वो घर नहीं अच्छा, इसका फलाना नहीं अच्छा, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। ये स्कूल में बच्चे को डालना होता है, कितनी स्कूलों के ले करके हम डाले जाते हैं। इस तरह कोई भी चीज ऑल ऑफ ए सडन निर्णय न लो, ऑल ऑफ ए सडन, अकस्मात बोलती है, निर्णय नहीं लेना। इसको देखेंगे, उस स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे, उसके टीचर देखेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे, बच्चा आ जाएगा कैसे रोज, क्या आपने रोज वो लगा ली उसकी रक्षा,
या अपने जिम्मे आपने ले लिया कि मैं अपने स्कूटर पर छोड़ने जाऊंगा, लेने जाऊंगा। सारे ऑल राउंड देख करके चीज खरीदो। वाह मेरे कृष्ण, वाह कितना सियाने बनाती हैं। कोई भी देव वर लेना हो, चीज लेनी हो, मुकाबला करो। मुकाबला करके फर्स्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर वो चीज होती है जो आपस में मेल नहीं खाती, कंट्रास्ट वो होती है जो आपस में उल्ट पुलट होती है। कई चीजें आपस में मेल खा जाए कंपेयर, कंट्रास्ट कई चीजें आपस में मेल नहीं खाती। अच्छा, तब वो शब्द आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कई विरोधी चीजें होती हैं और कोई आपस में मेल खाती हैं। बस अब आप समझ गए जो मेरे भगवान कहना चाहती हैं। कोई भी चीज यकरत न लो, कोई भी सस्ती महंगी लेनी हो, जरा दुकानदार से 4-5 6 चीजें देख के, हाँ आपकी बुद्धियां बताएगी ये चीज अच्छी है। ये कैसे पता लगा? जब 4-5 चीजों में आपने मुकाबला किया। क्योंकि संसार में वैरायटी है, जो भी चीज मार्केट में आई है वो वैरायटी में है। एक मामूली सा रुमाल है, एक रुमाल 10 रुपए का, एक रुमाल 20 रुपए का, एक रुमाल 30 रुपए का, एक 40 रुपए का। हमने रुमाल बांटने थे अपने वर्करों में, डब्बे मंगा के हैरान हो गए कि कौन सा डब्बा बांटे, इन वर्करों को एक डब्बा देना हमने, तो दी कैसे? अच्छा भाई ये सबसे महंगा ये है, वाकई इसकी जो फैब्रिक है बहुत अच्छी है, चलो ये ले लो, शाबाश। तो इसी तरह आप अपना स्वभाव बना लो। चूंकि भगवान ने संसार में क्या बनाया? भिन्नता बनाई है, अलग 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 बनाया है। जैसे लड़के के लिए वो लेनी थी, कितने महीने लगा दिए निर्णय करने में, और काके ने भी, और यहां तक कि एक घर में जाकर के यहां तक हो चुका है। लड़के ने कहा भी सीधी बात है, तू मेरे साथ खड़ी हो, मेरे से नीचे लगेगी तब मैं लूंगा, बाजार में मेरे साथ ये ना हो कि कोई मजाक करे कि पति देखो तो पत्नी देखो। आजकल बाजार में आपके मुंह के सामने कोई नहीं कहेगा, पति पत्नी अगर कद नहीं मिलता हो तो यूं कर देते हैं, यूं आ देखो पति पत्नी जा रहे, हाय मेरे रब्बा, एक छोटी उंगली एक बड़ी उंगली, मतलब देखो जी कैसे एक बकरी टेक उठ, तो साथ खड़े होकर के कि ये न मिले बराबर हो, मुकाबला बड़ा अच्छी बात है। ठीक है जिंदगी काटनी है, बाद में ना को टंटा हो। आओ मैं आपको ले आया नजदीक, बिल्कुल नजदीक लाया हूं। हम लोग कौन है? कल्याण कामी। क्या चाहती हैं? अपना कल्याण। कल्याण कौन करता है? सिवाय भगवान के कल्याण कोई नहीं कर सकता। पहली बात तो ये सदा के लिए बिठा लो कि कल्याण वो कर सकता है जिसमें ये 2 गुण हो, ये जिसमें 2 गुण हो। कौन से 2 गुण? सर्व समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो। काका जोर की ताड़ी मार देना, जोर की ताड़ी मार देना। नहीं सारे शामिल हो रहे, काका आपका भला है, मेरा तो भला हो चुका। जोर की ताड़ी मारिए, जोर की ताड़ी मारिए। धन्यवाद। जिनमें ये 2 गुण हो, किसी भी देवी देवता में ये 2 गुण थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। किसी भी गुरुदेव महाराज जी में ये थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। नहीं तो खड़े हो जाओ, मैं सब जनता समेत आपका बहुत ही धन्यवादी हूंगा, वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये 2 गुण सिवाय भगवान के किसी में नहीं हो सकते, वरना दुनिया में 2 भगवान हो जाएंगे। 2 भगवान हो नहीं सकते। कितना निर्णय दे गए आपको महर्षि वेदव्यास जी। कौन से 2 गुण बेटी? कौन से 2 गुण मेरी बेटी हुए? ओ मेरे गोप खड़ा हो महादेव पुत्रा। 2 गुण कौन सी होती हैं? ये सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, ये 2 गुण ध्यान से सुन लेना। एक एक मेरे मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, किसी गजब की बातें बता गया हमारे कल्याण के लिए। कल्याण कौन कर सकता है? जो सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, अच्छा, और सर्वसमर्थ हो, जो चाहे कर दिखाए। सर्वसमर्थ होता है जो चाहे, किसी को कनखी ना झांके कि फला मेरी मदद करे, फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। अगर वो कनखियां झांकता है कि ये काम मैं किसकी मदद से करूंगा या करूंगी, तो वो फिर सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान को कनखियां झांकने की क्या जरूरत है?
कनखियां झांकना क्या होता है? कोई काम आपने मुझे कहा, मेरे पास नहीं, मेरे पीछे पड़ा है, तो मैं कनखी झांकूंगा, भागेगा, क्या चाहिए? वो चीज। ये थोड़ी सी आंख की कोट पीछे हटाना, थोड़ी सी पीछे देखना नहीं, कनखियां झांकना, थोड़ा सा ये लाइन इधर चली जाएगी। ठीक, तो आपको ने कोई चीज, किसी ने कोई चीज मांगी, वो कनखियां ना झांक के किसी की मदद न ले, बल्कि खुद कहे लो, उसको बोलते हैं सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ कौन होगा? जो होगा सर्वशक्तिमान। सर्वसमर्थ वही हो सकता है जो सर्वशक्तिमान हो। इसलिए पहला गुण कहना चाहिए भगवान का सर्वशक्तिमान, फिर दूसरा गुण कहना चाहिए सर्वसमर्थ, तीसरा गुण कौन सा कहा जाता है? सर्वव्यापी। सर्वत्र। तीसरा गुण कौन से कहा जाता है? सर्व आधार। बहुत ही अच्छे। तीसरा गुण व्यास जी बता गए, सर्व आधार। जितने संसार में तीन लोक हैं और तीनों लोकों के नाना प्रकार के प्राणी हैं, उनके आधार भगवान जी हैं। जैसे इस वक्त हम सबका आधार भगवती धरती है। भले आप बेंचों पर बैठे थे, बेंच कहां है? धरती पर। मैं कहां हूं? व्यास गद्दी पर। गलत, व्यास गद्दी कहां है? धरती पर। तो हम लोगों का इस समय आधार क्या है? धरती। इस तरह सारी सृष्टि का जो आधार है भगवान जी, इसलिए उनका एक नाम क्या बन गया? सर्व आधार। नहीं, सर्व अलग कर दो ना बच्चे, सर्वाधार ना बोलो ना, सर्वाधार कोई शब्द नहीं होता, वो तो संधि में मिल के शब्द बन जाता है। सर्व शब्द क्या है? सर्व आधार। संधि तोड़ के बोला करो ताकि छोटी बुद्धि को फौरन समझ आ जाए। सर्व होता है तीन लोक। सर्व का अर्थ क्या होता है बेटियों, मेरे सज्जनों? तीन लोक, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। इन सब का जो आधार है, आधार को बोलते हैं अंग्रेजी में बेस, BASE। जैसे ट्रायंगल का बेस निचला होता है, जो निचली लाइन लगी हुई है, ये बेस है, उसको ये दो लाइनें खड़ी हैं, उसको हम अपनी भाषा में कहेंगे आधार। तो महाराज जी सबके आधार है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आधार, और वो एक ही होता है, दो नहीं होते। हम अभी ये कहेंगे हम कल्याणकामी हैं। हमारा कल्याण कौन कर सकता है? जो सर्वशक्तिमान हो और सर्व समर्थ हो, जो चाहे कर दिखाए, उसको, उन्हीं को हम नारायण कहते हैं। सुनो अपने धर्म की बात, जहां भगवान जी ने हम सबको उत्पन्न किया है, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में। यह रास की बातें सुन के तर जाओ। भगवान जी सर्वशक्तिमान सर्वाधार है, वही कल्याण कर सकते हैं। अगर तो गुरुजी बड़े चोटिया गुरुजी हैं, तो गुरुजी या जन्म से तो कोई नहीं बना। ये गुरुजी कहां से बने? भगवान का तप करके, भगवान का जप करके, भगवान की साधना करके। बिना साधना के कोई गुरु नहीं बन सकता। जन्म से गुरु नहीं मानता अपना धर्म, जन्म से नहीं, कर्म से गुरु। जन्म से नहीं, कर्म से गुरु। तप किया, जप किया, भजन किया और अपने आप को एकांत में रखा, रगड़ा अपने आप को, तब जाकर के वो उस अवस्था में गए। तब हम उन्हें बोलती हैं महात्मा, जिनका अंतःकरण बड़ा ऊंचा हो गया, वर्दी टू बी कॉल्ड गुरुदेव। लेकिन आपको समझ नहीं आ सकती, अनुभवी समझेगा ये गुरुदेव है। अर्थात अब ये क्या है, हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान की रोशनी में ले जाने में समर्थ है। गु जमा रूह, गु मैंने अंधेरा, कैसा? अज्ञानता का। रूह होता है प्रकाश। किसका प्रकाश? ज्योति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, जो हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाने में समर्थ है। वर्दी टू बी कॉल्ड गुरु। उन्हीं हम गुरु कह सकते हैं। वो आप बिल्कुल नहीं जान सकते। आजकल तो एक ही क्या है गारंटी कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, क्या जैसे आप बड़ी जनता बैठी हुई है, तो कहेंगे ओ पता नहीं बताने वाली की वृत्ति कहां चली गई होगी, पता नहीं ये कहां का पहुंचा हुआ होगा। वह यूं ही आप गप्पे मार लोगे। लेकिन एक अनुभवी ही जान सकता है कि इसकी अवस्था क्या हो।
वरना कबीर ने कहा था जाके पीछे 10-20 है ताका, ऐसा गंदा वक्त आ रहा है कि जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत, फूटेगी आंख विवेक की लखे न संत असंत। कैसा गंदा वक्त आया तो लोगों को पता ही लगेगा संत कौन तो असंत कौन। क्यों? गारंटी क्या होगी ये पहुंचे हुए जाके पीछे 10-20 है। वह लोगों को देख ले कि बहुत इसकी जनता है, वह इनकी बड़ी वृत्ति ऊंची उड़ गई। इसलिए भगवान ने कहा फकत शास्त्र को है, शास्त्रम प्रमाणम, कि जो बात शास्त्र में गीता जी में कही जा रही है आपको कुछ पता नहीं है। लड़कियों को तो, नारियों तो खास करके भोली भाली है, कुछ नहीं पता किसकी आंतरिक कैसी अवस्था है। इसलिए हमारी तो सब कुछ गुरु गीता है, और गीता में खासकर वो गुण जो भगवान ने कहता है मेरे भक्तों में ये गुण होते हैं, 12वां अध्याय, उन्हीं को अपनाने में लग जाए तो हमारा बेड़ा पार है। तो आइएगा, हम कल्याण चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। तो भगवान कहती है भगवान ही तो सर्वशक्तिमान और सर्व समर्थ है, तो ये बात मन में हमेशा के लिए रख लो कि कल्याण मेरा भगवान से सकता है। कौन भगवान इजिकल टू, कौन भगवान इजिकल टू सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ। वाह, कल कोई भी आपको बहका नहीं सकेगा, जुर्रत भी करेगा तो मुंह की खाएगा। आज के जमाने में अपनाना नहीं है, बहकाना है। अपनाना नहीं है, केवल बहकाना, इंड्यूस करना, प्रलोभन में डालना, अपने माने गए गुरु की ओर खींच के ले जाना, अपने द्वारा माने गए शास्त्र की ओर खींच के ले जाना। तो ऐसा इंसान फिर कहीं का नहीं रहता, न धोबी का कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का। और उसको इतनी लानत पड़ती है भगवान को, जो किसी की साधना को बिगाड़ देता है, किसी की श्रद्धा को बिगाड़ देता है, किसी के जप को बिगाड़ देता है। वो करना था, वो ठीक था, भगवान कृपा अगर वो गलती भी है तो भगवान ठीक कर देते, ये भगवान का काम था। उसके अपनी श्रद्धा तोड़ दी, कहीं और ले गए, वहां श्रद्धा जमती नहीं, इधर मन आने का नहीं करता बेचारा, कहीं का ना धोबी कुत्ते की तरह। बिल्कुल किसी के साथ जो किसमें लगा हुआ लगे जाने दो ना ले गैर का धर्म, जो आपका कोई धर्म नहीं बनता। आओ हमारी गीता सुनो ना, अगर उसका मुकद्दर गीता द्वारा कल्याण है तो अपने आप आएगा। ये तो लगाए न लगे और बुझाए, किसी को रिकमेंड नहीं करना कि आप आइए गीता सुनिए, नहीं, वो जिस जगह लगा हुआ ठीक है, वेल एंड गुड, महाराज जी उस पर और कृपा कर देंगे। आप कभी भी रिकमेंड न करो, मैं आपको अनेकों बार कहूंगा भगवान इसको पुण्य नहीं समझते, पाप है। आप अपने आप में लगे रहो, अपनाते रहो, जीवन में कल्याण करते रहो। आपका कल्याण यहां हो सकता है तो ये कोई यूनिवर्सल बात है कि हर एक का कल्याण यहां हो जाएगा, नहीं, हर एक का कल्याण वही होगा जहां भगवान जी ने उसको लिखा। पहले बनी प्रारब्ध पाछा, इसलिए किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। देख ले सगी बहन को तुम कह के आगे कोई आया इधर, अगर आती तेरा मुंह रखने के लिए तो नहीं दूसरे दिन आ सकती, किसी ने कहने से। अब तो परिवार में एक ली आती है, समझ नहीं हो बाबा, और कोई आया नहीं, सिर खुर कर रह जाएंगे, यूं करके जान दी पाएंगे। अच्छा तैनी तो मैं रोक दी नहीं है, तो आप में जान दी नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश, तो भी शुक्र मना कि सगी मां मेरी ये कह रही है कि तैनी रोक दी नहीं, आप तो मैं जान दी नहीं। शाबाश। ये पतिदेव आपके यही क्या कहती हैं, क्या ना की बाबा, कार पे छूट जाती है और फिर वहीं से बैक हो जाती है कि कहीं भूल भलेख के भगवान दी गाल कोई कन्ना च न पै जाए। ये संस्कारों की बात है ना। तो आइएगा, इस बात को हमेशा के लिए पकड़ लो, मेरा कल्याण उस भगवान से हो सकता है जो सर्वशक्तिमान और सर्व समर्थ है, और वो नारायण है। हम अपने धर्म के अनुसार कहेंगे नारायण, उनका दूसरा नाम क्या है, महाविष्णु भी है, लेकिन मैं वो आपको बताता ही नहीं। शास्त्र में कहीं मैं तो एक ही नाम आपको शुरू से बता रहा हूं, नारायण। उनको नारायण कहती हैं बेटे, वो नारायण है। नारायण की साधना करते हुए सर्वशक्ति जो सर्वव्यापी हो। ओमनी प्रेजेंट को, ये पर्यायवाची शब्द है, ओमनी प्रेजेंट और नारायण, शाबाश, वो ही अपना कल्याण करेंगे। इसलिए अब तो मुझे पूरा यकीन है आप बहकाने से नहीं बहक जाएंगे, आपकी इंड्यूसमेंट नहीं हो सकती।
आप जमे रहेंगे अपने नारायण में, अपने कृष्ण में, अपनी गीता में, तो बड़ी जल्दी जीत पहुंच जाता है जब एक में लगा रहे। जैसे परमहंस जी ने कहा था, अगर एक ही जगह खोदते रहोगे तो जरूर पानी निकलेगा। जब 2 दिन 4 चुक पता है कि धरती के गर्भ में पानी, धरती के भीतर पानी है। अगर किसी कहने पर नहीं, या कितने फुट चले गए हो, 200 फुट पानी नहीं आया, चल वहां खोद ले। वहां चले 300 फुट पानी को नहीं आया, चल वहां, वो बेवकूफ। इतने 300 तो 200, 300, 500 और 400 वहां, 3 तो 2 5 और 4 900 फुट चले गए। अगर एक ही जगह खोदते तो शायद 400 फुट में पानी आ जाता। अगर एक ही जगह हम शास्त्र में, जाप में, नारायण में लगे रहते तो मन तलीन हो जाता। क्योंकि उन्हें वचन दे रखा है, अगर योग वो यूं कमाता रहे, मन उसका, इसलिए जमे रहो एक में। मैंने तो कितनी बार कहा, दुनिया वाले अपनाते नहीं, चलने वालों की टांगे घसीटती है। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे हम। आजकल जाने अनजाने में ये जयकारा चल रहा, पर आपने अपने नारायण का पुजारी बन के गीता को अपने अंतःकरण में रख लेना है। कल्याण ही कल्याण, जरा भी एक प्रतिशत भी शक वाली गुंजाइश ही कोई नहीं। तो हम सब कल्याणकामी हैं, कोई शक नहीं। आप मानते हैं कि हमारा कल्याण नारायण से होगा। नारायण जो सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ है। चलो आगे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने क्या नाना प्रकार की चीजें बनाई हैं, नाना प्रकार के प्राणी बनाए हैं, पदार्थ बनाए। प्राणी होते चलने फिरने वाली चीजें, मूवेबल, और पदार्थ होते हैं इमूवेबल, दो जो चीजें, जड़ और चेतन। तो ये, और दिन भर में हमारा संपर्क कई प्राणियों के साथ और कई पदार्थों के साथ, नहीं तो ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। कई इसको पदार्थ भी चाहिए, कई इसको मेरे सज्जनों प्राणी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हाँ, और जो भी पदार्थ प्राणी चाहिए जरा मुकाबला कर लो। इस पदार्थ का प्रयोग कर लूं कि वो 2-3 पदार्थ हैं, अच्छा मैं मुकाबले कर लेता हूं। ये इस प्राणी को सदा के लिए अपना बनाऊं ना, और 4-5-6 प्राणी है, इनमें मैं मुकाबला कर लूं, नहीं। मुकाबले में तुलना करते हैं, तुलनात्मक में वो अच्छी है। भगवान चाहते यूं करो। अच्छा, अब भगवान कहते हैं सबसे अच्छा कौन? लो आप सुनो, मैं आपसे नहीं पूछता, आप चगले मारेंगे, टाइम थोड़ा रह गया। क्या सबसे अच्छा कौन होता है? ध्यान देना, तो मैं अपने धर्म के अनुसार बात करूंगा, वैदिक धर्म के अनुसार, अपने गीता धर्म के अनुसार, जिसको हम अंग्रेजी में बेस्ट और अपने शब्दों में क्या कहेंगे? उत्तम। वाह, आहा आहा, जिसको हम उत्तम कहते हैं अपनी भाषा में। हाय, पहले शब्द होता है ये प्राणी अच्छा है, फिर कहती है ये प्राणी श्रेष्ठ है, आखिर में क्या कहेंगे? ये उत्तम। इसके बाद कोई शब्द, ये प्राणी उत्तम है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, फिर उत्तम है, गुड, फिर बोलेंगे बेटर, फिर बोलेंगे बेस्ट। बेस्ट के बाद की सुपरलेटिव डिग्री है, और कोई शब्द मेरे नेक जीवो, मेरी अच्छी बेटियों, और कोई शब्द ही नहीं है। यही आके हम अपने अंदर के भावों को प्रकट कर देते हैं। कहना हम ये चाहते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज है। आहा, तो फिर एक शब्द बन गया। सबसे अच्छी बार बार बोलोगे तो अच्छा ही लगता है, आदमी जला लगता है। तो अनुभवी ने कहा कि सबसे अच्छी कह दी उत्तम, वेरी गुड, ये सबसे अच्छी, ये उत्तम है। अंग्रेजी में कहते ये बेस्ट है। आहा, अब आ जाओ, दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? अब ध्यान से सुनते जाइए। अपना धर्म ये कहता है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथ शामिल, मेरी माताओं और मेरी तर जाने वाली नेक बेटियों, अपना धर्म, अपना वैदिक धर्म, अपना गीता धर्म ये कहता है सबसे अच्छा वो है, उत्तम वो होना चाहिए, हाँ, जिससे सृष्टि बनी है। सुनते जाना ध्यान से, और जो सृष्टि बना के इनका पालन कर सकता है। हमारा शास्त्र लानत मारता है उन मां बापों पर जो पैदा कर लेते हैं लेकिन पालन नहीं कर सकते। भगवान ने उनके लिए बड़ी सजाएं लिखी हैं, तो पैदा तो कर दिया, पालन नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते, कपड़े नहीं दे सकते,
तो बड़ा भारी पाप होता है। क्यों भगवान के दरबार को खटखटाया, क्यों महाराज जी के दरवाजे को खटखटाया गया? यहां तक सुदामा की घरवाली सुशीला ने भी कहा था, बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, तो ब्राह्मण क्यों शादी करते हो? हालांकि सुदामा ने शादी नहीं की थी, सुशीला ने शादी की थी। सुशीला चाहती थी सुदामा को लेकर, फिर भी उसने उसके ऊपर आरोप लगा दिया। जब तक आप बच्चों को खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, रात को गर्म कपड़े दे नहीं सकते, बच्चे ठहरते हैं, क्यों आपने शादी की? सुशीला 2 बार कह के रह गए, सुशीला आगे न बोल। पैरों तले धरती निकल गई थी सुदामा की, जबकि श्रीमती ने ताने मारे, तुम शादी क्यों करते हो जब तुम कुछ कर नहीं सकते? तो शाबाश। तो महाराज जी क्या है? महाराज जी सृष्टि बनाने वाले हैं, नाना प्रकार के जीव, और साथ अन्नदाता भी है। सबके अनुसार उनको अन्न देते हैं, जन्म भी देते हैं, अन्न भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबको अन्न देते हैं। 2 गुण भगवान में है। उत्तम कौन? मैं ये कह रहा हूं, जो सृष्टि बनाने वाला और सृष्टि का पालन, सृष्टि का रचयिता और पालन करता। एक, फिर जिसने ये बनाया और खुद कभी मिटे नहीं, अमिट हो, अविनाशी हो। अच्छा, लेकिन उसके मुकाबले में कोई और अविनाशी ना हो। ध्यान देना, उसके मुकाबले में कोई और अविनाशी ना हो। तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश और अविनाशी नहीं है। अविनाशी इस रूप में नहीं जैसे भगवान जी है, वो भगवान की जात में समा जाती है। जैसे गंगा को अविनाशी नहीं कहेंगे, क्यों? सागर से निकली थी, सागर में समा गई। गंगा के कुछ अलग हस्ती है, अलग कोई अस्तित्व है, कोई इंडिविजुअलिटी गंगा जी की है नहीं, सागर में समा जाती है। इसलिए देवी देवता सब के सब नारायण की जात में, सर्वशक्तिमान की जात में समा जाती हैं। मर्ज नहीं कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए सब्लिमेटेड। जितने देवी देवता हैं महाराज जी की जात में। हमारे इरादे विचार कर्म जो थे कबाड़ है, इसलिए भगवान कहते निकालो और महाराज जी के ले लो। वो भी तो एक्सचेंज कर रहे हैं, कबाड़ गंदी चीजें दे दो, कंडेम दे दो, प्लेटें ले लो, स्टील की कोई चीजें ले लो, और भी कई चीजें टोकरी में ले आती हैं, आपसे एक्सचेंज करती है। क्या आप ये चीजें इतने की हैं, इतने की चीजें ये है, इनमें से जो चीज पसंद करते हो स्टील की खरीद लो, जो आपके प्रयोग में आ सकती हैं। बहुत अच्छी। तो भगवान जी इस नाते से उत्तम बैठते हैं। मुकाबला किया करो, भगवान यही कहते हैं, किसी चीज पर यक लख्त गिर न करो। दुनिया में किसी चीज पर ऑल ऑफ ए सडन लॉन्ग जंप न लेना। देयर मस्ट बी ओनली शॉर्ट जंप एंड नॉट लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होती है बस मैंने यही लेना, गलत। प्लीज फर्स्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट, देन कम टू द कंक्लूजन। तब जंप कीजिए कंक्लूजन पर या निर्णय पर, पहले नहीं लेना, पहले नहीं, मुकाबला करके। तो जब हम दुनिया में मुकाबला करते हैं भगवान का, भगवान उत्तम ठहरते। दुनिया में सबसे बड़ी, दुनिया में कमजोरी चीज है, कोई चीज, सब चीजें परिवर्तन में है और परिवर्तन में चीज नष्ट हो जाएंगी। और भगवान क्या है, उनमें परिवर्तन हो नहीं सकता क्योंकि वो परिपूर्ण है, परफेक्ट है। वो परिपूर्ण सत्ता, बिठा लो शब्द बेटी, परिपूर्ण सत्ता केवल भगवान की है। देवी देवताओं को परिपूर्ण कहोगे मूर्ख कहलाओगे। देवी देवता भगवान ने अपने में से निकाली और अपने में ले लेगा, वो परिपूर्ण नहीं है। जो चीज निकलती है, संसार परिपूर्ण नहीं है। जिसने अपने में से निकाला संसार, वो भगवान परिपूर्ण है। निकालने वाला परिपूर्ण होता है। मां में शक्ति ज्यादा है, और जो कल छोटी जो हुआ कर रही है, जो मां के पेट से पैदा हुई है, वो तो अभी उसमें शक्ति कहां है? जिसने उसको पैदा किया है। जच्चा में शक्ति है, बच्चा में नहीं। बच्चा जच्चा बोलते हैं बच्चे जब पैदा होता है तो बच्चा में शक्ति नहीं, जच्चा में शक्ति है। तभी तो उसने इतनी बच्चा पैदा कर दिया। हाँ, दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कह गए विवेकानंद जैसे, क्या आपके हाथ में चिमटा है, आप कुछ अंगारे निकालना चाहती हैं,
किसने पकड़ा है? हाथ ने। तो हाथ में शक्ति ज्यादा है, जिसने पकड़ा गया उसमें शक्ति ज्यादा है, जो चीज पकड़ी गई है उसमें शक्ति कम है। आप एक मन के भट्टे को पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ा जाता। क्यों? मन में शक्ति ज्यादा है, हाथ में कम है। तो चिमटा आपने पकड़ लिया, कुछ आप मोर पावरफुल देन चिमटा। चिमटा को टांग बोलते, टांग TONG। उसमें इतनी शक्ति नहीं है, तो कौन सी चीज पकड़ी जाती है? जरा बोलना, बिठाओ ना अपने मन। कौन सी चीज हम पकड़ सकती हैं जो हमारे से कम शक्तिशाली हो? हम उसी पकड़ सकेंगे। हमारे से कम शक्ति रखती हो उसको हम पकड़ लेंगे। बच्चे को हम गोदी में चूम भी लेंगे, ले लेंगे। हाँ, कोई आपको पकड़ के दिखाए यूं ले सकता है? मैं जैसी सतमंद धोबन को कौन पकड़ेगा? आप में शक्ति ज्यादा है, आपके बच्चे में क्या छोटा छोटा है, बिल्ली का बलूंगड़ा तो है बच्चा, उसमें शक्ति कम है। तो वही चीज पकड़ी जा सकती है जिसमें पकड़ने वाले से शक्ति कम हो। शाबाश, पकड़ने वाले से शक्ति कम, बिल्कुल ठीक। तो देवी देवता में सारे प्रकट किए गए, इनमें शक्ति वो हो ही नहीं सकती। जो नारायण ने प्रकट कर इनको बाहर निकाला है, इनको शक्ति दे के बाहर निकाला है। इसलिए एक ही भगवान माना करो जिनको हम नारायण कहते हैं। इस तरह हम लोग उलझ जाएंगे कि कहां मन लगाऊं, किधर जाऊं, कौन मेरा कल्याण कर सकेगा। हम टेंशन में रहेंगे। जहां तक धार्मिकता का सवाल है, हम दुविधा में रहेंगे। बेटी, हम तनाव में रहेंगे। टेंशन मीन तनाव। क्या करूं क्या न करूं, कोई समझ नहीं आता, फिर यूं हैरान परेशान हो जाया करेंगे। इसलिए बार बार जब तुलना की जाती है संसार के प्राणी पदार्थों के साथ, देवी देवताओं के साथ, भगवान को हम उत्तम मानते हैं हर लिहाज से। क्योंकि कोई भी चीज नहीं रहेगी, किसी की न कुछ बात, कोई भगवान ये ना कभी कहता, डिक्लेयर ना करते। ये मेरे भगवान जी का बड़ा क्या है, दिलेराना ऐलान, साहसपूर्ण घोषणा, बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बोल्ड डिक्लेरेशन। इधर अंग्रेजी में लिख करके बोल्ड डिक्लेरेशन, बैकरी में लिख दीजिएगा साहसपूर्ण घोषणा, आगे लिख दीजिए किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। बड़ा दिलेराना ऐलान है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी तर जाने वाली बेटियों, बहुत दिलेराना ऐलान भगवान का। कोई दुनिया में नहीं रहेगा सिवाय मेरे, ये सर्वशक्तिमान कह सकता है। सारे देवी देवताओं को लपेट में ले लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश सारों को ही आपने लपेट में ले लिया। किसी की ना कुछ बात, सब गुरु इत्यादि महाराज जी की जात में आ गए। ये सब मैंने प्रकट की है, ये नहीं रहेंगे, मेरी जात में दोबारा आ जाएंगे। वो बहुत अच्छे। कौन कह गया सिवाय भगवान के मेरे सज्जनों? जरा होश की दवा लो ना। गीता में आकर जो होश हमारी न खुली तो कहां खुलेगी? किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान के सिवा कोई भी नहीं कह सकता। कोई कहने की जरूरत करता, चाहे 100 शेरों वालियां आ जाए तो चाहे बिघाड़ वाली आ जाए, नहीं। शाबाश। किसकी सवारी शेर की है? सबसे पहले किसकी सवारी शेर की थी? क्या कह रहे? नहीं बच्चे, वो तो एक खेल कूद का बात है ना, इतना तो पता होना चाहिए। काका वो तो खेल कूद की बातें है। वो तो सबसे पहले सवारी शेर की किसकी? पार्वती की। तेरा नाम पार्वती है? बच्चे, अपने धर्म के अनुसार सबसे पहली सवारी पार्वती की है। ये बड़ा अजीब परिवार है, बड़ा अजीब। पार्वती की सवारी जरा शेर की, शंकर जी की सवारी बैल की, और उन्हें छोटे पुत्र की सवारी चूहे की, और उनके बड़े पुत्र की सवारी अपने किसकी? मोर की। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इनके घर में बहुत एक दूसरे को खाने वाला है। ये जितने भी इनकी सवारी है एक दूसरे का वैरी है, खाने वाले हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। बड़ा अजीब परिवार चल रहा है, बड़ा अजीब परिवार।
से मुकाबला करें और दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हम चीजें खरीदेंगे लेंगे जरूर मुकाबला करेंगे। तुलनात्मक का ध्यान हम जरूर करेंगे। तुलनात्मक चीजों के लेकर के बुद्धि खुलेगी और वो अच्छी चीजें रहेंगी। इसलिए जब वर्ल्ड एज ए होल जहान और भगवान में बैठ के मुकाबला करती हैं, निस्संदेह हम सबका एक ही मत है, बहुमत यही है, बल्कि बहु क्या पूर्णपेण मत यही है। जैसे 100 वोट हो तो 100 वोट ये इसी में जाएंगे कि भगवान ही उत्तम। चूंकि दुनिया में सब 100 वोट एक में जगह, बाकी की बैलेट, जहान की बैलेट खाली रही, जहान की बैलेट खाली, भगवान की बैलेट भर गई। चूंकि 100 के 100 ने मतदान देना था, वो सारे मत एक में गिर गए। उसमें शक ही कोई, दुनिया की चीजें में परिवर्तन है, तो जिसमें परिवर्तन होता है वो चली जाती है। भगवान में परिवर्तन होने की संभावना कोई, चुका परिपूर्ण जात है, इसलिए वही उत्तम है जो परिपूर्ण जात है। नेक जीवो समझ लो, नेक मेरी बेटियों समझ लो, परिपूर्ण जात केवल भगवान की है। वो थे, हैं, सदा रहेंगे। वही अपने मुख से कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। आदि का मतलब जब सृष्टि नहीं बनी थी, मध्य का मतलब जब सृष्टि में चहल पहल हो चुकी है, अंत का मतलब जब सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। तो फिर कौन रहेगा, कौन ये देखेगा? भगवान जी खुद देखेंगे, क्योंकि वही आदि में है, वही मध्य में और वही अंत में है। वही उत्तम है, वही तो जो हमेशा रहने वाला होता है, उसमें ये 3 गुण होने तो लाजमी हो गए। वो हमेशा रहता है तो सत्य जरूर हो। सत्य वस्तु हमेशा रहती है या सत्य नहीं रह सकती। और जो सत्य होती वो मिट्टी का डेला नहीं हो सकता, वो जड़ चीज नहीं हो सकती, वो चेतन होगी। जो चीज सत्य है वो जड़ नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ फिर मर जाएगी। जड़ आश्रित है चेतन के, तो जो सत्य भी है चेतन भी है, वो आनंद का घर होनी लाजमी अनिवार्य है। इसलिए तीनों गुण आपस में क्या है? अन्योन्य आश्रित, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, अन्य आश्रित। लिखने का कभी घर में देखना, ठीक लिखते हो, अन्य आश्रित, एक दूसरे के आश्रित है, सब चेतन के आश्रित, और ये तीनों आनंद के आश्रित, और तीनों के एक दूसरे के साथ गुत्थम। जैसे आप अपनी बेनी बनाती हैं, ये लेट लेके ये लेट लेके इसमें ये लगाई, इसमें ये लगाई, इसमें ये, और बीच में गुत्ती आती है नीचे 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 से, एक दूसरे में देती आती हो, ताना पेटा ताना पेटा पेटा ताना, ताना पेटा पेटा ताना। आहा, इसी तरह ये तीनों गुण आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड, इंटरवोवन, इंटरवोवन, आपस में गुथे हुए हैं। जैसे अब स्वेटर बनाती बार आपस में धागे, इतना घर निकाले, इतने घर बढ़ाने, इतने गुथी जाती धागों को बीच बीच में, इसे सब चित्तानंद आपस में गुथे हुए हैं। तो ऐसे जीव जिसको ये पता लग गया और तुलना करने लगा, महाराज जी को चमकता हुआ पाएगा, क्या वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद, आनंद के घर है। तो जीव को तो आनंद चाहिए, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद जिसको लेने के बाद फिर कोई और जरूरत ना पड़े कि मैं आनंद लेने जाऊं। मां मुझे इतना रोटी खिला दे कि गली में चाची की, दादाजी का दाद का घर है, चाचा जी का घर है, मैं वो कहते भी मां ने भोजन करा दिया, जरा भी गुंजाइश नहीं रही। दादी हमारी कहती पुत्र थोड़ा तो खा ले, मां ने खिलाई है। मां रजा देती है, दादी फिर किसी वक्त मैं आऊंगा, अम्मा मैं आऊंगा, हाँ स्कूल से इधर तेरा घर पहले आता है, तू हलवा बना रखना, तो मैं थोड़ा सा हलवा खा लूंगा, अगर तूने ज्यादा रोटी खिला दी मां तुझे गालियां देगी। मैं पका के बैठी है, क्यों तूने उसके खाई, तो तू थोड़ा सा खा ले, मैं करूंगा। ये तो गुंजाइश नहीं रहती। तो जब भगवान से आनंद मिल जाते फिर गुंजाइश नहीं रहती किसी और से आनंद लेने के लिए। इंसान नर नारी आज नालायक है जो अपने खुशी के, रिक्रिएशन के, मनोरंजन के गंदे तरीके बने। गंदे क्यों? बाद में दुख आया तो वो तरीका क्या, वो मनोरंजन भी क्या, बाद में लेने के देने पड़ गए। चलो सिनेमा चले, बाद में देखे जरा कितना नुकसान होता है सिनेमा का। चलो थोड़ा घुट भर ले शराब का, बाद में देखो क्या नुकसान। ये वो मनोरंजन भी क्या। चलो जरा आप ताश पोट लीजिए, सीप खेल लीजिए, तेरी दुखी तो मेरी दुखी तो मेरा गोला था तेरा भी गोला, बाद में बड़ा खराब है ना। ये अच्छी नहीं चीजें होती। हमने लूडो खेल ली है, वो आपकी सीढ़ियों वाली और सांप वाली गेम, लीडर एंड स्नेक गेम, पर उसमें बाद में कुछ नहीं मिलना। हमने मनोरंजन तो बना लिए,
चलो हम जरा उधर चले आए, चले हम उधर, तो बाद में फिर दिल करेगा शिमला जाने का, फिर दिल करेगा कश्मीर जाने का। अगर इंसान ने मनोरंजन के साधन बार बार ना आए, तृप्ति नहीं होनी, तो बार बार मिट्टी पाने का दिल करेगा। चलो आप दोनों इकट्ठे सैर करिए, फिर बार बार दिल करेगा परसों फिर चलिए, परसों फिर चलिए। क्योंकि मन को जब तक तृप्ति नहीं, आपको रुला के मार देगा मन, जब तक इसे पूरी तृप्ति न मिली। नालायक इंसान को पता नहीं कि अगर मनोरंजन ऐसा किया जाए फिर किसी के अधीन ना हो। आजकल मनोरंजन के लिए अधीनता, हम अधीन हो गए। तो नारी बिल्कुल अधीन हो गई पति के। शरीर प्यार दिया करो ना, प्यार से बोला करो ना, मीठे मीठे शब्द क्या करो ना, मेरे भाग अच्छे हैं, तू मेरे मुकद्दर में आई है, ये तो मेरे बाप ने 16 देखे थे, ये झूठ मूठी कह दिया करो, मेरे मन खुश हो जाता है। ये ना भी भूख हुआ करो, चलो 1.5 फुल्का तो खा ही लिया करो। आया आया, ये जो मनोरंजन के तरीके हैं ये अधीन कर देती हैं। और जब जिस देश के हम पैदा हुए प्यारे हैं, वहां से आवाज आती है, आकाशवाणी आती है, पराधीन सपनियों सुख नहीं। जिस धार्मिक देश में हम उत्पन्न हुए हैं वहां से आकाशवाणी निकलती रहती है। जितने पराधीन होते जाओगे उतने दुखी होते जाओगे। हाय, जितनी पराधीनता होगी, मोर दी स्लेवरी मोर दी सफरिंग, मोर दी स्लेवरी मोर दी सफरिंग। जितने आप पराधीन होते जाएंगे, ये नियम अटल नियम है। और हमारे मनोरंजन भी क्या हुए, ये मनोभंजन है, मनोरंजन नहीं। अगर आप समझ सके तो समझ जाओ। मुझे ये एक पैसा भी अच्छे लगेगी, मनोरंजन क्या हुए, फिर उसी के अधीन, फिर उसी के अधीन, फिर आदत पड़ जाती है। अब आपको आदत पड़ जाएगी पति के साथ, पति को आदत पड़ जाएगी तेरे साथ, आदत पड़ जाएगी घूमने की बार, आदत पड़ जाएगी पंजोर गार्डन में जाने के लिए, क्योंकि आपने अपनी खुशी के साधन ये बना लिए, पराधीनता बढ़ती गई। आदत पड़ चुकी है कि ये मुझे 4 बजे चाय पीनी है, थोड़ा सा मनोरंजन मिला लिया, थोड़ा सा इसके ये कर लिया। हमने बड़ा गंदा शब्द दे दिया है चाय पीने का, शाम को हमने चाय पी से क्या शब्द दिया आप लोगों ने? आपने क्या गंदा शब्द दे दिया? आप सिर्फ चाय पी रहे, कुछ बिस्किट भी खा रही हैं, उसको आपने क्या साधन दे दिया? नहीं, आजकल एक और शब्द निकल आया ना, आप क्या कर रहे हैं? हाय, और मैं बोलता हूं जंगल में रहने वाला जंगली आदमी, क्या शब्द गंदे मन ने निकाली अपनी तबाही के लिए। आइए ना जरा आइए, जरा रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। वो मां दे पुत्रा रिफ्रेशमेंट, वो शब्द देखो मेरे बच्चे आदि फिसल जाता है। क्या निकाला आज के शब्द? रिफ्रेशमेंट। अपना शब्द है, आओ जरा चाय पी के बिस्किट खा के तरोताजगी आ जाए। अपने शब्द क्या है? तरोताजगी। और अपना साधारण शब्द तो वो कोई बोलता ही नहीं, जलपान। अपने शब्द क्या बेटे? आइए जलपान कीजिए। और जलपान कुछ मतलब नहीं निकलता, तो जरा हमने बुला लिया रिफ्रेशमेंट। और एक बार फिर रिफ्रेश हो जाए, और फिर तरोताजा हो जाए, और एक तरोताजगी आ जाए। वाह, पर इसका परिणाम नहीं ना अच्छा। कितने अच्छे आपके भाग्य, रोम रोम आपको आशीर्वाद दे रहा है, जो हमने रिफ्रेशमेंट का उपाय भगवान का ज्ञान बना लिया। तो मेरे रोम रोम से आशीर्वाद ले दो। 2000 मोस्ट लकी सोल जो भगवान के ज्ञान को मनोरंजन का साधन बनाई बैठे, लौट के कभी नहीं दुनिया में आएंगे, जिनके मनोरंजन का साधन भगवान का ज्ञान, जिनके मनोरंजन का साधन भगवान का ज्ञान। बड़ी चोटी की किस्मत है उनकी। जो मनोरंजन का साधन नारी ने बनाया, नर नहीं बनाया, घूमना फिरना नहीं बनाया, ताश नहीं बनाई, अपने सिनेमा नहीं बनाया, अपने क्लब नहीं बनाई। क्लब भी एक मनोरंजन का साधन। तो कितनी अच्छी बातें होती है अगर वहां साउंड एक्टिविटीज हो, हेल्थी एक्टिविटीज हो। अगर है तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे मेरी जमीर कहती है वह साउंड और हेल्थी एक्टिविटीज नहीं है, हम गुलाम हो जाएंगे। बार बार आपको मैं मुबारक दे रहा हूं जब आपने भगवान को अपने मनोरंजन का साधन बना लिया, भगवान के ज्ञान को अपने मनोरंजन का साधन। ज्ञान को काका, भगवान का ज्ञान इज इक्वल टू गीता। जो गीता पढ़ने में जिनको बड़ा रस आता है, स्वाध्याय करने में, जैसे आपको वो ग्रंथ दिया है, अपने बड़ी चोटी की व्याख्या कर दी अपने राम सुखदास महाराज ने, जिनमें उनको पढ़ने में बहुत रस आता है, जिनको गीता सुनने व्याख्या में रस आ रहा है। यहां
अहोभाग्य आपके, बड़े अच्छे भाग्य मेरी बेटी। ये मनोरंजन के साधन जो अपने देश बनाता था, गंदे मंदे साधन, ये जैसे आप समाज में देख ही रहेंगे, इन साधनों का परिणाम बड़ा गंदा होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा मेरे बच्चों। बच जाओ उन सारे मनोरंजन से, ये मनोरंजन बेस्ट। अब जब हम इस प्रकार तुलनात्मक करते हैं अध्ययन और परमात्मा को उत्तम पाते हैं कि नहीं यही उत्तम, बाकी चीजों में क्या मनोरंजन करूं, क्या उत्तम कहूं, आज जाए कल नहीं है, आज जाए कल नहीं है, उनको मनोरंजन क्या बनाओ। सुनो मेरे रब की बात, सुनो अपने कृष्ण की बात, सुनो अपने इष्ट देव की बात और तर जाओ। संसार की चीजों को क्या मनोरंजन का साधन बनाए, है ही नहीं। आज कुछ है कल कुछ है, परिवर्तन के अंदर है, ये चक्कर के अंदर है। इनको अपने मनोरंजन का साधन बना के मैं करूं क्या कि नहीं, ये ऐसा जोरदार अपने मन को समझा लेते हैं, नहीं मनोरंजन का साधन या खुशी का साधन आनंद केवल भगवान जी, उन्हीं से आनंद लेकर फिर जीव इर्द गिर्द मुंह नहीं मारता, कुत्ते की तरह दर दर नहीं धक्के खाता, एक दर पे वो रज के खा लेता है हाथी की तरह, फिर चक्कर नहीं काटेगा। एक महाराजी से पूरा आनंद लेकर के शांत और आनंदित हो जाती है, बिल्कुल मेरे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इस तरह जो तुलनात्मक का ध्यान करता है, चीजों को लेने में, प्रयोग तो बात की बात है ना, चीजों को लेने में जो तुलना करता रहता है और तुलना से फिर पाएगा उसकी बुद्धि, ये उत्तम है। कंपैरेटिवली, अंग्रेजी बोलते हैं कंपैरेटिवली बेटर, तुलनात्मक रूप से ये चीज उससे अच्छी है, यूं बोलना पड़ेगा। तुलनात्मक रूप से ये पदार्थ उस पदार्थ से क्या है, अच्छा है, अच्छा प्रयोग में आ गया, अच्छा लाभ उठाएंगे। ठीक इस तरह तुलनात्मक की जाए तो भगवान उत्तम माने जाते हैं, हर लिहाज से भगवान उत्तम है। तो भगवान फिर ऐसे बच्चे को कहते हैं 15वें अध्याय में, वो तन मन से करता है, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, जैसा मैंने समझाया आपको, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। अंदर से आवाज आई, यानी कि लबों ने कहा, अंदर से आवाज आई क्या कि यही उत्तम है। लब कुशाई नहीं हुई, सिर्फ लब नहीं बोले, अंतर से आवाज आई, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बाखबर है, वो सियाना है, वो दाना है, वो बेटी बड़ी दूरदर्शिता से काम ले रही है, बड़ी दाना है, बाखबर, एक होता है बेखबर गधे, यानी उल्लू आदमी, बेखबर, एक बाखबर आप जैसे जिनको असल बात का पता लग गया, जिन्होंने दोनों में किया, जगत और संसार में, और उत्तर पाया भगवान को, बाखबर है वही, तो वो क्या करेगा, वो तन मन से करता है गीता का भक्ति योग। इसमें मैं और आप आ जाएंगे। वो तन मन से करता है, अर्थात दिलो जान से भक्ति करता है, प्राणपन से भक्ति करता है, जान को हथेली पे लेके भक्ति में लग जाके, यही उत्तम है, इन्हीं का अनुभव करना है, इन्हीं से मेरा कल्याण होना, यही कल्याण होना, कल्याण करने में यही समर्थ है। इनके बिना मेरी मिट्टी पलीता है, इनके बिना मैं रोल जाऊंगा, इनके बिना मैं बार बार गर्भ में आया करूंगा, नहीं नहीं मैंने इन्हीं को ही अनुभव करना है। तो भक्ति द्वारा उनको अनुभव करेंगे, जब पहले ये तो निर्णय हो जाए यही उत्तम है। बाकी प्राणी पदार्थों की तुलना से ये उत्तम है। बस जब आपकी जमीर ने, आपकी बुद्धि ने ये निर्णय दे दिया, अब आप दिलो जान से अपने मालिक की भक्ति करेंगे। कोई सवाल नर नारी का नहीं है, कोई सवाल गृहस्थी व्यक्ति का नहीं, नगरवासी या वनवासी का सवाल ही नहीं है। सवाल है आपके बुद्धि ने निर्णय क्या किया है, और निर्णय कैसे करती है, तुलना करने के बाद। मन नालायक फौरन जंप ले लेता है, बुद्धि तो निर्णय करेगी। निर्णय कैसे, कईयों में मुकाबला करके तब निर्णय करेगी। बुद्धि और मन में यही अंतर है, मन अनाड़ी है और बुद्धि तजर्बा में है। एक्सपीरियंस्ड हैंड बुद्धि और रॉ हैंड, अंग्रेजी बोलते हैं रॉ कच्चा, रॉ हैंड माइंड, रॉ हैंड माइंड। तुलना किया करो मेरी बेटियों को चीज लेने से पहले, और इधर जहान भगवान में तुलना करो, तब भगवान कहते हैं भारत समझ बाखबर गए वही, भारत में उत्पन्न होने वाले नेक जीव। भगवान संबोधन भी दे रहे हैं तो भारत से संबोधित किया मेरे प्रभु ने। एड्रेस कर रहे थे, ओ इंडियन गुड फेलो,
अगर इसी बोल उठूं बकवास करूं तो भगवान क्या कहेंगे? ओ इंडियन गुड फेलो, भारत इंडियन, तो भारत समझ, ओ मेरे हिंदुस्तानी समझ, क्या बाखबर है कोई। वो सियाना बन गया, उसकी बुद्धि के पर्दे उतर गए, चूंकि उसने तुलना की है और भगवान को उत्तम मान दिया है। वो तन मन से करता है। गीता की भक्ति कितनी निराली है, कितना युक्तियां शानदार है कि हम हटेंगे नहीं भगवान की भक्ति से। जिसने उत्तम भगवान को कह दिया, अब वो हटेगी? कभी नहीं हटेगी। आहा, बिल्कुल भी नहीं हो। तो दिन भगवान कहते वो तो मेरी भक्ति में दिन रात लग जाएंगे, अपना मन जोड़ेंगे, अपने विचार जोड़ेंगे, अपने गुणों को लेंगे, अवगुण को निकालेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भगवान को कहना पड़ेगा वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। भगवान करे वो जिंदगी में हमारे भी दिन आ जाए, आपके दिन आ जाए कि आपका निर्णय ये हो जाए कि भक्ति से मेरी मुझे जान ले। 18वां अध्याय कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। कहां भक्ति ले जा रही है आपको? कहां ले जाएगी? भगवंत में। भक्ति ले जा रही है भगत को, भक्ति ले जा रही है भगत को। कहां? भगवंत में तलीन करने के लिए। सगा भैया आपको ले जा रहा है कहां? रूठे हुए जीजा को मनाने के लिए। कैसे मनाएगा? मैं अपनी पगड़ी उतार के जीजा के चरणों में रख दूंगा कि हमारी शर्म, हमारी इज्जत, हमारी लाडली बहन को अब रखना चाहते हैं कि नहीं। हम ये आखिरी बार आए हैं और आखिरी बार नीवा दाव लिया है, फिर पता नहीं आप हमें कहां कहां देखोगे। क्या आप ये स्वीकार करोगे मेरी बहन और प्यार से रखोगे इसे? ये उसका आखिरी स्टेप होता है। भक्ति भी अपने प्यारे भगत को भगवान में ले जा रही। भगवान से कभी इनकार नहीं होता, क्योंकि उन्होंने करारा करारा वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन। शायद जीजा इकरार कर दे और फिर कचहरियों में मिला करेगा, धक्के वहीं खाएगा। फिर अगर अब की बार इसने अपने साले को इनकार कर दिया तो भगवान इनकार करने की शक्ति नहीं रखते। ये मैंने क्या बकवास की? जो सर्वशक्तिमान है वो इनकार करने की शक्ति नहीं रखता। क्या ये मेरी परस्पर विरोधी बात नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं है? बोल उठिए। भगवान इनकार करने की शक्ति नहीं रखते। क्या आपकी जमीर कहती है? इसके जवाब क्या देती है? जो सर्वशक्तिमान है वो शक्ति नहीं रखता इनकार करने की। वो दया के सागर है। शाबाश। तो जहां दया होती है, दया के सागर, बिल्कुल ठीक यही जवाब है व्यास जी ने दिया। जहां भरपूर दया, वह शब्द क्या है? भरपूर दया होती है, तो फिर वह इनकार कैसा? इनकार है तो दया नहीं, और दया है तो इनकार नहीं। फिर दया गुण उड़ जाएगा आप में से, भगवान में से। इसलिए और भगवान ने वचन भी दे रखा है, मैं राजी, मेरे पास जिस राह से लोग आए, क्या कहा आगे? मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी बात। भगवान से इनकार नहीं होता। भगवान से बढ़ के यस मैन दुनिया में था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। भगवान ही चोटी के यस मैन है। भगवान ही चोटी के डीटो करने वाले, जैसे बोलते डीटो, डीटो करने वाले हैं। उनसे नहीं होती, वो दया के सागर है। श्याम सुंदर दया के समुंदर। इस तरह आओ भक्ति में तुलना करते हुए भक्ति में बढ़ चले। कितनी अच्छी युक्तियां बताई गई हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। यह हर रोज मैं आपको युक्ति तो बता रहा हूं, अपने मन में प्रेम भर के भगवान की तरफ बढ़ निकलने के लिए और कामयाब हो जाने के लिए। कितनी अच्छी युक्तियां, बहुत अच्छी युक्तियां। उनमें ये मुझे बहुत अच्छी युक्ति 15वें अध्याय की लगी कि जहान के साथ तुलना करके भगवान को उत्तम जान लो, जान लो, मान लो। आखिर में क्या बोलूं? पहचान लो, जान लो, मान लो। आखिरी कदम क्या है? पहचान। पहचानने का मतलब अनुभव करना, उनमें एक में को जाना। जरूर जो भगवान जी इतनी पुरुषार्थ करवा रहे हैं हमारे से, हमारी भी अवस्था ऐसी बनेगी, जरूर बनेगी मेरी बेटी, जरूर बनेगी।
ऐसी अवस्था हम सबकी आज नहीं तो कल बनेगी, बनेगी, जरूर बनेगी। तभी तो भगवान ने ये सारे साधन बनाए, तभी तो इतने साधन बने पड़े हैं। बस उनको उत्तम कह लो विचारों से। इसलिए मैंने कह रहा हूं और आपको फिर आपका मन उत्तम कहना बंद कर देगा। विचार ज्ञान से, अगर ज्ञान से तो हम हमारा तिल तिल को कट ले, हम उत्तम किसी और को नहीं कह सकते। पूरी पूरी हमारी कट के कुत्तों को फेंक दे, अंदर से आवाज भगवान की आएगी, भगवान ही उत्तम है, सदा उत्तम रहेंगे। इसका मतलब हमारा मन जमा रहेगा अपने भगवान में। हम तब से मस्त नहीं हो सकते, चूंकि हम ज्ञानात्मिक तुलना की है। जहां और भगवान तुलनात्मक, ज्ञानात्मक और तुलनात्मक से जाना है कि भगवान ही उत्तम है। बाकी चीजों को उत्तम खाक कहो जिनमें परिवर्तन हो रहा है, क्यों जो आज नहीं तो कल चली जाएंगी, उनको मैं कैसे कह दूं उत्तम? भगवान ही मेरे उत्तम है, जिन्हें नाम कोई गुंजाइश है किसकी अपने 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 जाने की, इनमें परिवर्तन की गुंजाइश ही को नहीं, चूंकि परिपूर्ण सत्ता है। इसे बोलते हैं ज्ञानात्मिक तुलना। ये नहीं कि मैंने कहा आपने मान लिया, अंधाधुंध नहीं। अंधाधुंध का हाँ में मिलाए फिर टूट जाती है। ज्ञान से तुलना की हो तो फिर हम मिट जाएंगे, हमारा इरादा नहीं मिटेगा, इरादा हमारा बना रहेगा। तब मेरे भगवान कह रहे हैं सुनो ना, मैं खामोशी ले रहा हूं। तब भगवान कह देंगे वो तन मन से करता गए, अपने पे लागू कर लो। हर मैया, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर मेरे यंग मैन अपने पे लागू कर ले कि मेरा नाम इसमें आ जाए। तन मन से करता गए, ये नारायण कह रहे हैं कि वो तन मन से भक्ति में लग जाओ। यही हमारा चल रहा है गीता का भक्ति जो, वो तन मन से भक्ति में लग जाता है। अब उसका मान इधर उधर कहीं नहीं जाता। उत्तम तो भगवान को मान लिया, अच्छा तो भगवान को मान लिया, अब कहां जाएगा? जिसको आप उत्तम मानेंगे बस वही का वही, उसी में ही शाबाश शाबाश शाबाश। इस शरीरक प्यार करने वाले भी यही, जिसको उत्तम मानते हैं, ये पूरे के संस्कार होती हैं, कुत्ते बन के उनकी गलियों में धक्के खाती है। बिना खांसी के खांसी करेंगे, बिना विसर के ही बीच में यूं लेकर के विसरे मारेंगे। उत्तम चाहे बाद में जुतियां पड़े, चाहे बाद में थानेदार का कुछ भी हो, कैसे बनाए। अधमरा कर दिया थानेदार ने एक मेरे बच्चे को इस नजदीक में, पता नहीं जान क्यों नहीं निकली उसकी। तो वो तो एक शारीरिक प्यार हुआ। हमारा है क्या? हमारा दिव्य प्रेम है। किसका? जीवात्मा का परमात्मा के साथ। तो महाराज जी कहते हो उत्तम मान ज्ञान द्वारा मुझे, तो फिर मैं हूं जो आप बताएं जो मेरी बेटियां दिन रात एक कर देगी भगवान के भजन में। ये है क्या कहूं, गीता का गीता का गीता का उसकी झांकियां दे रहा हूं। इन झांकियों का लाभ उठा लेना। रोज आपको प्यारी प्यारी झांकियां दे जाता हूं और उसका लाभ उठाना। किसमें? इसमें लाभ उठाने का अर्थ क्या है? तन मन से करता है, यह है लाभ उठाने का। लाभ उठाना, यथार्थ रूप में लाभ उठाना। भगवान आपका कल्याण करें मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भक्ति प्रिय भाइयों।